जय श्री राम सभी को। धरती माता की जय हो। संक्रांत 2025 आने वाली है और कई बहनों ने मुझे पूछा है कि धरती माता की कहानी कैसे सुनी जाती है। तो आज हम सुनते हैं धरती माता की कहानी। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती है, लेकिन उनमें से एक कहानी आज हम सब सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। बुढ़िया माई बहुत ही दान पुण्य किया करती थी। इतना दान पुण्य करती थी कि उसके घर में कुछ नहीं बचा। तो एक दिन धर्मराज ने पूछा कि ऐसा पृथ्वी पर कौन है जो इतना धर्म पुण्य कर रहा है। इतना ही धर्म पुण्य अगर वो करता रहा तो एक दिन तो मेरा सिंहासन भी ले लेगा। तो धर्मराज ने यमराज को कहा कि तुम नीचे जाओ और देख कर आओ कि धरती पर ऐसा कौन सा प्राणी है जो इतना धर्म पुण्य कर रहा है। यमराज धरती पर आए और एक कोढ़ी का वेश बनाकर और भिक्षा मांगने लगे। ठंड का टाइम था तो धर्मराज ठिठुर रहे थे। कोढ़ी का रूप बनाकर हर घर जाते कि मुझे कुछ दान दे दो, कुछ कपड़े दान दे दो, कुछ वस्तुएं दान दे दो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। मांगते मांगते यमराज उस बुढ़िया के घर के आगे पहुंचा। रात हो चुकी थी, सब सो चुके थे। यमराज ने आवाज़ लगाई कि मुझे कुछ दे दो, मैं ठंड से कांप रहा हूँ। तो बुढ़िया माई ने आवाज़ सुनी। बुढ़िया माई ने आवाज़ सुनते ही अपनी बहुओं को बुलाया कि बाहर आओ। सारी बहुएं उठ के आई और छोटी बहू कहने लगी कि माँ जी, आप दिन में तो हमें चैन नहीं लेने देती और अब रात में भी नहीं सोने देती। कोई नहीं है, दरवाजे पर जाकर सो जाओ। पर बुढ़िया माई बोली कि नहीं, किसी ज़रूरतमंद को शायद अपनी ज़रूरत हो। तो बड़ी बहू बोली कि ठीक है माँ जी, मैं जाकर देख के आती हूँ। बड़ी बहू बाहर आई, देखा तो एक कोढ़ी व्यक्ति गेट के आगे बैठा है और ठंड से ठिठुर रहा है। आकर उसने सारी बात अपनी सास को बताई। तो सास ने कहा कि जाओ ऊपर, जो ससुर ने आप कंबल ओढ़ रखा है वो लाकर और उस ज़रूरतमंद को दे दो। तो बहू कहने लगी नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो कंबल हमने उस कोढ़ी को दे दिया तो पिताजी क्या ओढ़ेंगे। तो सास कहने लगी मेरे वाली गुदड़ी तू अपने ससुर को उड़ा दे और वो कंबल उस ज़रूरतमंद को दे दे। तो बहू ने वो कंबल लाकर और उस कोढ़ी को दे दिया। यमराज जाकर धर्मराज से कहने लगे कि महाराज, गांव में एक बुढ़िया माई है जो बहुत दान पुण्य करती है और उसके पास में कुछ भी नहीं है। ये कंबल बचा था, ये कंबल भी उन्होंने दान में दे दिया। तो धर्मराज कहने लगे कि उस बुढ़िया माई को ले आओ। तो दूत गए और बुढ़िया माई को लेकर आ गए। लेकर आए तो उसके संस्कार की तैयारी बेटे बहुओं ने कर ली। जब बुढ़िया माई ऊपर पहुंची धर्मराज के सामने तो धरती से पैर रखने लगी। धरती पर पैर निकाला तो नीचे पानी पानी, कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं। बुढ़िया माई का तो पैर दलदल में जा रहा था। तो कहने लगी कि हे महाराज, मैंने तो इतना दान पुण्य किया है तो भी मुझे ये धरती माता जगह क्यों नहीं दे रही है। तब धर्मराज ने कहा कि दान पुण्य तो बुढ़िया माई ज़रूर किया होगा, लेकिन तुमने धरती मोल ली थी या धरती को कुछ किया था। धरती मोल ली नहीं तो तुम्हें धरती माता जगह क्यों देगी। तो बुढ़िया माई बोली महाराज, ये तो मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे 7 दिन का टाइम दो और मुझे वापस पृथ्वी लोक पर भेजो, तो मैं उद्यापन करके आऊँगी। तो धर्मराज ने कहा कि ठीक है बुढ़िया माई, तेरे इतने पिछले दान पुण्य को देखते हुए और तुझे मैं पृथ्वी लोक पर भेज देता हूँ। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि बुढ़िया माई को वापस पृथ्वी लोक पर भेज दो। इधर बेटे बहू बुढ़िया माई के संस्कार की तैयारी कर रहे थे। आधे रास्ते तक पहुँचे तो बुढ़िया माई उठ के बैठ गई। सब डर गए कि ये क्या हुआ। तो बुढ़िया माई कहने लगी डरो मत, मुझे धर्मराज ने वापस भेजा है। मैं धरती माता को उद्यापन करने के लिए आई हूँ, 7 दिन बाद में वापस चली जाऊँगी। लड़के डर गए, वो नहीं माने। तो एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई सच कह रही है, ये भगवान के घर से वापस आई है, इन्हें घर ले जाओ और इनका उद्यापन करवाओ। बहू में देखकर चौंक गई। छोटी बहू कहने लगी कि ये बुढ़िया मरेगी नहीं, ये तो हमें मार के ही मरेगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि डरो मत, मैं 7 दिन के लिए आई हूँ, मुझे पूजा की सामग्री ला दो, मैं 7 दिन कथा कर उद्यापन कर वापस चली जाऊँगी। तो बड़ी बहू मान गई, कहती ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए सामान की व्यवस्था करवा दूँगी।
बुढ़िया माई ने 7 दिन तक कथा सुनी, ब्राह्मणी से कथा सुनी और 7वें दिन बहुओं से बोली कि चलो तुम भी मेरे साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कहानी सुनते हैं। तुम भी कहानी सुन लो ताकि तुम्हें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए, जैसी दिक्कत मुझे आई। बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर बुढ़िया माई ने कहानी सुनी। घर आकर और वो अपनी बहुओं से बोलने लगी कि आज मैं चली जाऊंगी तो मेरे लिए बहुत सारे व्यंजन बना दो। तो बहू कहने लगी कि हम घर में तो माँ जी कुछ है ही नहीं। तो फिर भी बड़ी बहू बोली कोई बात नहीं माँ जी, मैं व्यवस्था करती हूँ। बड़ी बहू पड़ोस के घरों में गई, किसी से कुछ सामान लाई, किसी से कुछ सामान लाई और 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर बुढ़िया माई को खिलाया। बुढ़िया माई ने कहा अब तुम सब लोग भी खाकर और सो जाओ, मैं 4 बजे चली जाऊंगी। 4 बजे समय अनुसार बुढ़िया माई के लिए दूत आ गए और बुढ़िया माई वापस चली गई। आगे गई तो धर्मराज को वो कहने लगी कि हे महाराज, मैं आ तो गई हूँ लेकिन मैंने इतना दान पुण्य कर दिया कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। अगर मेरे बेटे बहू मेरा कुछ काज भी करेंगे तो वो किससे करेंगे। महाराज मेरी इतनी विनती आपने मानी है तो एक विनती और मान लीजिए कि आप जो भी मैंने धर्म पुण्य किए हैं उसका 4 गुना दान पुण्य का मेरे बेटे बहुओं को फल मिल जाए। यमराज ने कहा। धर्मराज बोले कि ठीक है, ऐसा ही होगा। अब बुढ़िया माई का संस्कार करने की तैयारी करने लगे तो बेटे ने बहुओं ने सोचा कि बुढ़िया माई कहीं पहले की तरह फिर न बेइज्जती करवा दे, तो चारों ही बेटे चल पड़े। रास्ते में कुछ औरतें पीपल के नीचे कहानी सुन रही थी। वो देख के समझ गई कि बुढ़िया माई चली गई। वो औरतें बहुओं के पास घर आई और बोली कि दरी बिछा लो और बुढ़िया माई का संस्कार का काम है जो शुरू करो। अब बेटे बहुओं को लगी चिंता कि घर में तो कुछ है ही नहीं। बड़ी बहू अंदर गई परेशानी देखकर कि मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। बड़ी बहू ने संदूक खोली तो उसमें बहुत सारे पैसे। रसोई में गई तो अन्न धन के भंडार भरे हुए। उसने सबको बुलाया कि देखो माँ जी ने इतने जो धर्म पुण्य किए थे वो हम सब के लिए किए थे। घर में तो अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं। बुढ़िया माई का सबने अच्छे से संस्कार किया और सब ने यही कहा कि जो धर्म पुण्य किए जाते हैं वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए होते हैं, अपने अच्छे कर्म के लिए होते हैं। धरती माता का उद्यापन जरूर करो, धरती माता की कहानी सुनो ताकि हमें स्वर्ग में धरती माता जगह दे दे। हे धरती माता, जैसे बुढ़िया माई को दिया उसके परिवार को दिया वैसे सबको देना, कहने सुनने वालों को, कहानी सुनने वालों को। बोलिए जय हो धरती माता, बोलिए धरती माता की जय हो। उठो ना धरती माता खोलो की वाड़ी, उठो ना धरती माता खोलो की वाड़ी। पाँव धरेगी दुनिया सारी, सवेरा हो गया। पाँव धरेगी दुनिया सारी, सवेरा हो गया। उठो न गंगा मैया खोलो की वाड़ी, उठो ना गंगा मैया खोलो की वाड़ी। नहाने करेगी दुनिया सारी, सवेरा हो गया। नहाने करेगी दुनिया सारी, सवेरा हो गया। उठो न सूरज देवता खोलो की वाड़ी, उठो न सूरज देवता खोलो की वाड़ी। लोटा ढालेगी दुनिया सारी, सवेरा हो गया। लोटा ढालेगी दुनिया सारी, सवेरा हो गया। उठो ना धरती माता खोलो की वाड़ी, उठो ना धरती माता खोलो की वाड़ी। पैर धरेगी दुनिया सारी, सवेरा हो गया। पैर धरेगी दुनिया सारी, सवेरा हो गया। उठो न भोले बाबा खोलो की वाड़ी, उठो न भोले बाबा खोलो की वाड़ी। जल चढ़ावे दुनिया सारी, सवेरा हो गया। जल चढ़ावे दुनिया सारी, सवेरा हो गया। उठो न हनुमत बाबा खोलो की वाड़ी, उठो न हनुमत बाबा खोलो की वाड़ी। शीस झुकावे दुनिया सारी, सवेरा हो गया। शीस झुकावे दुनिया सारी, सवेरा हो गया।
उठो ना धरती माता खोलो की वाड़ी, उठो ना धरती माता खोलो की वाड़ी। पाँव धरेगी दुनिया सारी, सवेरा हो गया पाँव धरेगी दुनिया सारी, सवेरा हो गया। उठो न बेटी भौओ खोलो की वाड़ी, उठो न बेटी भौओ खोलो की वाड़ी। काम लगी है दुनिया सारी, सवेरा हो गया काम लगी है दुनिया सारी, सवेरा हो गया। उठो ना धरती माता खोलो की वाड़ी, उठो ना धरती माता खोलो की वाड़ी। पाँव धरेगी दुनिया सारी, सवेरा हो गया पाँव धरेगी दुनिया सारी, सवेरा हो गया। बोली धरती माता की।